बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स की लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट है, जिसके अंदर हमने पहले दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक कर दिया था लास्ट के दो लेक्चर्स में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, प्रूव दैट z बार इक्वल्स टू z इफ एंड इफ z इज रियल नंबर। हमने इसमें इसके दोनों पार्ट्स को प्रूव करना होगा कि z बार इक्वल z होगा तो हम प्रूव करेंगे z रियल है। सेकंड पार्ट इसमें बनता है कि अगर z रियल है तो हम प्रूव करेंगे z बार इक्वल्स टू z है। इफ इसमें हमने नोट में मेंशन कर दिया कि इफ मींस इफ एंड ओनली इफ, सिंबॉलिकली रिटन एज दिस। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू गिव टू साइडेड प्रूफ। नाउ वी सी द सॉल्यूशन। गिवन दैट z बार इक्वल्स टू z, टू प्रूव z इज अ रियल। हम पहले कंसीडर कर लिया कि z बार इक्वल z है और हम प्रूफ ये करेंगे कि जो z है वो रियल नंबर है। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z बार इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। हमने सपोज किया हुआ है जी कि z बार इक्वल्स टू z है तो a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। हमने दोनों वैल्यूज को इक्वल लिखा, हमने ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट की तो वैल्यू आ गई a माइनस a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b इक्वल्स टू 0, तो 2 आयोटा b इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसमें 2 आयोटा तो 0 नहीं हो सकता तो b 0 होगा। अगर b की वैल्यू 0 है तो मैं इस z में जो a प्लस आयोटा b था यहाँ पे b की जगह पे अगर 0 पुट कर दूं तो z इक्वल्स टू a प्लस 0 एंड z इक्वल्स टू a आ गया, विच इज रियल। तो जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि अगर z बार इक्वल z है तो z रियल होगा, ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब हम कंसीडर करेंगे इसके कन्वर्स में हम कहेंगे कि z रियल है और हम प्रूव करेंगे कि जो z बार है वो हमारे पास इक्वल है z के। कन्वर्सली में हमने लिखा जी गिवन दैट z इज रियल, टू प्रूव z बार इक्वल्स टू z। पहले हमने क्या किया था, z बार इक्वल z लिया था और z को रियल प्रूव किया था। अब हम z को रियल लेंगे और z बार इक्वल्स टू z प्रूव करेंगे। सिंस z इज रियल so it will be of form z equals to a plus 0 iota equals to a ही रहेगा। z बार equals to a minus 0 iota उसका कंजुगेट है तो वो भी a ही रहेगा। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं z बार equals to z है। यही चीज हमने ऊपर लिखी थी कि अगर z रियल है तो प्रूव करेंगे कि z बार equals to z है। ये टू साइडेड प्रूफ था, दोनों साइड हमने इसकी प्रूफ कर दी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z। इसमें हम z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में हमने कहा जी z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी है, देन z बार इक्वल्स टू a माइनस आयोटा भी है, तो z प्लस z बार इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी हमारे पास गिवन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने कंसीडर की हुई है कि z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हमने z प्लस z बार फाइंड आउट किया, a प्लस आयोटा भी प्लस a माइनस आयोटा भी, हमारे पास आंसर आ गया 2a। 2 के साथ हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया a। इसमें जो a है वो इसका सिर्फ क्या है, रियल पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू a। ये क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर हमने प्रूफ करना था कि जो z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब है b आंसर आना चाहिए। तो हम लिखते हैं जी z प्लस z इक्वल है a प्लस आयोटा b, z बार इक्वल है a माइनस आयोटा b, दोनों को हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 2 आयोटा b। 2 आयोटा से हमने डिवाइड करना था, हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया b, which is the imaginary part of z। और यही चीज हमने प्रूफ कर दी। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका। थर्ड पार्ट में हम कहते हैं कि z इक्वल है a प्लस आयोटा b एंड z बार इक्वल है a माइनस आयोटा b। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी z का मॉडुलस, z मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। राइट हैंड साइड ली हमने z डॉट z बार, z की वैल्यू लिखी, z बार की वैल्यू लिखी, दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इक्वेशन 2 में वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, z1 हमें गिवन है 2 प्लस आयोटा, z2 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा। देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो पहले हमें z1 का बार लेना चाहिए, z3 का बार लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। पहले हमने z1 लिखा, z1 2 प्लस आयोटा है जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, z1 का बार लेंगे तो 2 माइनस आयोटा, z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा, z3 का हमने बार लिया वो आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। z1 बार z3 बार इक्वल है 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 था, z2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। हमने नोमिनेटर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया,
उनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा। जब डिवीजन में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमने कहा था हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या जी -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11/13 -23/13 आयोटा। ये सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप देख लीजिए। ये थे हमारे पास आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।